हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ्स क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, वो भी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने 9th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा था। 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th के अंदर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके पेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले जाते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने चैप्टर के नाम को क्लियर कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम हमें क्या बताता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो जो वेरिएबल होते हैं, हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से, हर एक सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, उन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। जो भी आप मैथमेटिक्स के अंदर अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड टी पी क्यू, वो सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। टू का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्स वाई भी हो सकते हैं, वो पी और क्यू भी हो सकते हैं, आर और एस भी हो सकते हैं। इस तरह से आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वल का साइन पता लग जाए, इक्वल का साइन लिखा हो, उसमें दो साइड हो, एक आपकी लेफ्ट साइड और एक आपकी राइट साइड, बीच में जो इक्वल का साइन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू लिखी हो और राइट साइड में कोई वैल्यू लिखी हो और उनके बीच में इक्वल का साइन आता हो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, उसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। अगर हम बात करें लीनियर की, तो लीनियर क्या होता है, लीनियर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल हो, चाहे वो एक्स वाई हो या पी क्यू हो, आर एस हो, जो भी हमारे स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब है जहाँ पर एक से ज़्यादा, यानी कि पेयर का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी हो पेयर में, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + 3y + 4 = 0। क्या लिख दी मैंने, 2x + 3y + 4 = 0। अब देखिए, ये हमारी वेरिएबल यहाँ पर क्या आएंगे, x और y, ये क्या है, मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स आएंगे और दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, यानी कि 2 वेरिएबल तो हो गए। बीच में इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी है कि एक्स की पावर और वाई की पावर दोनों ही क्या है, मेरी हाईएस्ट डिग्री, इनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो इसलिए वो लीनियर भी है। और पेयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसके साथ में इसे एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, 3x + 4y + 2 = 0। अब ये क्या है, मेरी एक इक्वेशन ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन सेकंड। तो ये दोनों क्या हो गए, मेरे लीनियर इक्वेशन के दो पेयर हो गए जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक्स और वाई क्या मेरे वेरिएबल्स होंगे और 2 3 4, ये जो 3 4 2 जो लिखे हैं, ये क्या है, मेरे कांस्टेंट नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, इसके पेयर्स कैसे होते हैं। पेयर्स का मतलब होता है यहाँ पर आपको एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस मिलेंगी। 9th क्लास में आपने सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है कि अगर एक इक्वेशन आपको लीनियर पेयर दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा पेयर मिलेंगे इक्वेशंस के और उन पेयर को सॉल्व करना हमें यहाँ पर सीखना है। तो क्लियर रहेगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर हम एक बार और उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी कोई दो लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे एक इक्वेशन है मेरी 2x + 3y + 4 = 0 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो मेरी 3x + 2y
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, मेरी दो लीनियर इक्वेशन है। हमने 9th क्लास के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x और y क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। x और y क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो a b और c ये होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अपना रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं हमारी। क्लियर है। अब देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन, यानी अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगी। इसी तरह से जो मेरी इक्वेशन 2 है इसके लिए भी जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या जो जनरल फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ही होगी। क्लियर है, क्योंकि भाई दोनों लीनियर इक्वेशन है तो दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म जो आएगी वो यही आएगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और इस वाली इक्वेशन की भी क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगी। तो क्लियर रहेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भाई मैंने बोला कि एक लीनियर इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इक्वेशन 1 के लिए यूज करी है हमने या इक्वेशन 2 के लिए यूज करी है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर a के जो इक्वेशन 1 है उसके साथ हम सबके साथ 1 जोड़ देते हैं, a1 b1 और c1। इसी तरह से इक्वेशन 2 जो है उसको हम a2 b2 और c2 के नाम से जान जाते हैं, यानी कि यहाँ पर x y जो होंगे हमारे वेरिएबल्स ही होंगे। और जो a1 b1 और c1 हैगा इन्हें हम क्या बोलेंगे, अपना वेरिएबल्स बोल देंगे। और इसी तरह से a2 b2 और c2 ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब के सब हो जाएंगे हमारे रियल नंबर्स। क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन 1 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर रहेगा, जहाँ पर x और y के हमारे वेरिएबल्स होते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर आएगा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। एक चीज की बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर अपनी लीनियर इक्वेशन में पेयर की बात करते हो तो पेयर के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहली इक्वेशन के अंदर वेरिएबल मेरे एक्स वाई है तो इक्वेशन 2 के अंदर भी जो वेरिएबल होंगे वो एक्स और वाई होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पहली इक्वेशन के अंदर लिख दिया अपना ये इक्वेशन अपने पेयर बना दिया एक्स और वाई का बना दिया, सेकेंड इक्वेशन आप लिख रहे हो इस तरह से 2r प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे x और y है बट यहाँ पर वेरिएबल्स के हमारे r और p है, तो इन दोनों को पेयर नहीं बोले जाएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो एक जैसी चीजें होती हैं तभी तो आप उनको पेयर बोलते हो। तो पेयर एक जैसी चीज होने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर इसके साथ में x है तो नीचे वाले वेरिएबल भी x ही होगा, यहाँ पर y है तो नीचे वाले वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए। क्लियर रहेगा, पेयर का मतलब क्या होगा, जब वेरिएबल्स क्या हो दोनों के सेम हो इक्वेशन के अंदर। तो क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर हैगी। जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 हैगी वो इतनी चीज से आपकी समझ में आ सकती हैगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैंगे। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। एक्सरसाइज 3.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 1, जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बोलता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या बोलता है भाई आज से 7 साल पहले जितनी भी एज उसकी बेटी की थी कि भाई जितनी भी एज तुम्हारी थी मैं उस टाइम पर तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, और आज से 3 साल बाद जितनी भी एज तुम्हारी होगी मैं उसका 3 टाइम्स हो जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जितनी भी तुम आज से 7 साल पहले जितनी भी एज तुम्हारी थी मैं उसका 7 गुना था, 7 टाइम्स था, और आज से 3 साल बाद जितनी भी एज तुम्हारी हो जाएगी मैं उस एज का 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हो जाऊंगा। तो हमें इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम इसने क्या बोला है, हमें 2 इसने बंदे दे रखे, एक तो आफ्ताब और एक उसकी डॉटर, जिनकी एज की इसने यहाँ पर बात करी है। तो उन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान आयु है, उसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई में। हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, जो उनकी वर्तमान आयु है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु
कितनी मान लिया, मान लेते हैं उसको x ईयर्स। हमने मान लिया भाई वो आज के टाइम पर x ईयर्स का है, 1 साल का है। तो जब आफ्ताब x का है, उसकी जो डॉटर है, हिज डॉटर एज, हिज डॉटर प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ y ईयर्स। कितनी मान ली मैंने, y ईयर्स मान लिया। क्लियर रहेगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, 7 ईयर्स अगो, यानी कि 7 साल पहले। भाई आज के टाइम पर आफ्ताब x ईयर्स का है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी। सिंपल सी, जब भी आपको एज के क्वेश्चन के अंदर आपको पहले या बाद की बात करता है, तो जितने भी साल पहले बोलता है उतने उसमें से माइनस कर दीजिए, और अगर बाद के लिए बोलते हैं तो उतनी ईयर्स उसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। फिर हमारी जो एज चलती है वो प्लस में चलती है। तो 7 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स अगो, आज से 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी, आफ्ताब की एज कितनी थी हमारी, हम कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। भाई आज के टाइम पर वो x का आएगा, तो 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर्स था। इसी तरह से जो उसकी डॉटर की एज होगी, डॉटर एज वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर रहेगा। अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, जहां पर बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि x माइनस 7 इसके बराबर y माइनस 7 के। अब ये दोनों स्टेटमेंट बराबर तो नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, जो x माइनस 7 यानी जो आफ्ताब की एज थी वो इसकी एज की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। 7 टाइम्स का मतलब अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसका भी 7 टाइम बना दूं, तो दोनों एज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि y माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 का। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7 बराबर 7 से y की मल्टीप्लाई करी, 7y माइनस 7 7 सा 49 हो गया। क्लियर रहेगा। अपने इस पोर्शन को उठा करके बराबर से हम इधर ले आते हैं, x 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस 7 है, 49 इधर लेकर के आओगे प्लस का 49 और इक्वल में 0। सॉल्व करेंगे, x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 क्या हो गई हमारी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद में। उसके बाद में उसने क्या बोला, 3 इयर्स लेटर, यानी कि आज से 3 साल बाद। 3 इयर्स लेटर, आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी भाई, आज के टाइम पर वो x इयर्स का है, 3 साल बाद x प्लस 3 इयर्स का हो जाएगा। इसी तरह से जो उसकी डॉटर की एज हैगी, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी उसकी, आज के टाइम पर वो y की है, 3 साल बाद y प्लस 3 इयर्स की हो जाएगी। फिर उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हैगा, जो भी आफ्ताब की एज होगी वो अपनी डॉटर की एज की कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। यानी कि जो आफ्ताब की एज है x प्लस 3, वो उसकी डॉटर की एज y प्लस 3 का क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। यानी अगर मैं इसका भी 3 टाइम्स निकाल दूं तो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 3 से कितना हो जाएगा 9। तो इस पोर्शन को उठा करके आप इधर ले आओगे पूरा x, ये 3y इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9 भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 है प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो क्लियर है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया अपनी दोनों स्टेटमेंट को इक्वेशन में। इक्वेशन 1 हो गई हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गई हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन तो बना ली। अब बात आती है इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की। तो अब हम करेंगे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट देखेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट की। हमारे पास में कौन सी दो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इन्हें हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने इक्वेशन को आपने क्लास 9th में ही सीख लिया था कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे।
किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसके कम से कम 2 पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस के एक एक करके पॉइंट्स निकालेंगे। मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं और देन हम उसको ग्राफ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन 1 के लिए आते हैं, इसको हम उसके पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारी y होगी। क्लियर है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, मैं यहाँ पर क्या मान लूँ, अपनी x की वैल्यू में कुछ भी मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान ली x की वैल्यू 0, लेट x इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, अपनी x की वैल्यू को 0 मान लेता हूँ। जब ये 0 मानूंगा तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा x वाला 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, -7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यही आएगी। 42 को मैं इक्वल से उधर लेकर के जाता हूँ, माइनस के 7y माइनस 42 के बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7y की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई। और जो 7 है मल्टीप्लाई में आएगा, इधर जाकर कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 6 42, यानी y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि जब x मेरा 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा आ गया 0 एंड 6। अब निकालना मुझे दूसरा पॉइंट आएगा। देखिए दूसरा पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। अब की बार मैं क्या करता हूँ, अपनी x की वैल्यू मैंने मान ली थी, अब की बार y की वैल्यू मान लेता हूँ कुछ। चाहे तो आप x की कोई दूसरी वैल्यू भी मान लीजिए। देखिए चाहे मैं x की वैल्यू मान लूँ या y की वैल्यू मान लूँ। जैसे मैं x की वैल्यू मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू -7। मैं क्या मान लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने -7 मान ली है। तो भाई -7 पुट करके देखिए अपनी यहाँ पर वैल्यू, -7 माइनस 7y एंड प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। -7 और प्लस का 42 कितना हो जाएगा, प्लस का 35 आ जाएगा, इक्वल में 0। इस 35 को जब मैं बराबर से उधर लेकर के जाऊंगा तो ये 42 मेरा 35 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 35, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 7 जो है उठ करके कहाँ चला जाएगा, इधर 35 के नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, प्लस का 5 आ जाएगी, 7 5 35। यानी कि x की वैल्यू -7 पुट करने पर y कितना आ जाता है मेरा, प्लस का 5 आ जाता है। तो ये मेरे 2 पॉइंट निकल गए। 0 रखने पर 6 आ जाती है, -7 पुट करने पर 5 आ जाता है। तो इक्वेशन 1 के तो मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। अब बारी आई हमारी इक्वेशन 2 की, तो हम इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट निकाल देंगे। देखिए ये हमने अपनी टेबल बना ली। यहाँ पर हम x की वैल्यू शो करेंगे, यहाँ पर हम अपनी y की वैल्यू शो करेंगे। क्लियर रहेगा। इक्वेशन क्या आएगी, वही x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0। मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, अपनी 0 मान ली। तो x की वैल्यू 0 मानने पर ये जो एक पोर्शन होगा पूरा 0 हो जाएगा। कितना आया, -3y। 6 को मैं उधर ले जाता हूँ, प्लस का 6 हो जाएगा माइनस से। ये -3 इसके नीचे चला जाएगा। y की वैल्यू 6 अपॉन में -3 यानी कि -2। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर y कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। एक पॉइंट और निकालना है मुझे, तो मैं अपनी बार चाहे y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, लेट y इक्वल टू 0। मैं क्या कर लेता हूँ, y अपना 0 मान लेता हूँ। y 0 होने पर ये जो -3y वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। और क्या इक्वेशन बचेगी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना ही बचेगा। और जब मैं 6 को उधर लेकर के जाऊंगा तो x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, x इक्वल टू प्लस का 0 हो जाएगी। बराबर से उधर जाने पर 6 प्लस का हो जाएगा, यानी x कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर रहेगा। ये तो हमारी बात होगी, हमने दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकले 0 6 एंड -7 5 और 5। और इसी तरह से इस इक्वेशन में 0 -2 और सेकेंड पॉइंट का निकला 6 एंड 0। अब हमें इसे दिखाना है ग्राफ पर, तो पहले अपना ग्राफ बना ले देंगे। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। y एक्सिस की जो वैल्यू देखिए -2 जा रही है और मैक्सिमम कितनी जा रही है, 6 जा रही है। तो मुझे इतने पॉइंट्स लेने हैं कि मेरे दोनों यहाँ पर कवर हो जाए। यहाँ पर हम अपना x एक्सिस को ले लेंगे, ये मेरा y एक्सिस रहेगा, ये मेरा x एक्सिस रहेगा। क्लियर रहेगा। ये पॉइंट्स क्या हो गया मेरा 0 0। अपने y के पॉइंट बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
इसी तरह से माइनस में -1 -2 एंड -3। x के पॉइंट्स हम प्लस में यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से माइनस में भी आएंगे हमारे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर रहेगा? इतने पॉइंट्स ये तो आपको बनाने आते ही हैं, 9th क्लास में आपने सीखा ही होगा। तो क्वेश्चन 1 के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कितना है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, यानी पॉइंट का जाएगा हमारा यहाँ पर जाएगा A.06। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। फिर क्या आएगा, x की वैल्यू -7 y की वैल्यू प्लस का 5। x की वैल्यू -7 ये पॉइंट आएगा, y की वैल्यू +5 यानी ऊपर की तरफ जाएगा और जो पॉइंट होगा हमारा वो समथिंग कुछ इधर की तरफ शो करेगा यहाँ पर। बी पॉइंट -7 प्लस का 5। क्लियर रहेगा? क्या हो जाएगा, -7 प्लस का 5। देखिए इस तरह से हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आपको शो करके आएगा। y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू कितनी है, -7 है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। ये हमने दोनों पॉइंट्स मिला दिए, इसको इधर इतना से आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। और ये जो इक्वेशन होगी कौन सी इक्वेशन होगी, x - 7y + 42 = 0। क्लियर रहेगा? इसी तरह से हम अपनी इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में, x - 3y - 6 = 0। पॉइंट्स कहते हैं जब x 0 आएगा तो y कितना है, -2 आएगा। x 0 y -2 यानी पॉइंट का हो गया हमारा यहाँ पर हो गया। इसको मैं A1 नाम दे देता हूँ, या जो आपका दिल करे आप वो नाम दे दीजिएगा। 0 -2 x 6 रहेगा, y 0 रहेगा। x की वैल्यू 6 यानी पॉइंट यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 यानी इधर ही रहेगा। इसको मैं B1 बोल देता हूँ। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। क्लियर रहेगा? इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए। मिल गए। इसको इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इधर की साइड में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। और ये जो इक्वेशन होगी आपकी, ये इक्वेशन कौन सी होगी, x - 3y -6 = 0 की। तो क्लियर रहेगा? आपको रिप्रेजेंट करना आ गया दोनों इक्वेशंस को इस तरह से अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। सिंपली वही जो आपने 9th क्लास में करा था उतना ही पोर्शन है, बस वहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलती थी, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई जिनको आपको एक ही ग्राफ पर शो करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, आप उनको कर लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन के, या फिर एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब आपको पेयर दे रखा हो लीनियर इक्वेशन का तो उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे पता किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी पूरी एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। तब तक आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा बुक लीजिए और उसमें से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको सॉल्व कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप जल्द से जल्द आप देख सकें।